शिव चर्चा में आए हुए तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम। और थोड़ा पानी होने से राहत भी मिला, ठंडा का मौसम हुआ। भगवान शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। इसी पर आधारित हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस कार्यक्रम को करते हैं। रात में हम लोग महुआड़ गए थे तो किताब पढ़ रहे थे, उसमें एक जगह लिखा गया है, आप लोग भी पढ़े होंगे, कि मनुष्य को अगर सच्चे गुरु से जोड़ दिया जाए तो कैसा होगा? शिव के सदृश होगा, शिव उन्मुख होगा। फिर साहब लिखे हैं कि शिव ही होगा, लिखे है ना। साहब उस किताब में लिखे हैं। आओ चलिए शिव की ओर में। देखिए लिख रहे हैं कि जनमानस को अगर सतगुरु का सानिध्य दिया जाए, माने सतगुरु माने साधारण गुरु न, सतगुरु, सदगुरु का भी नहीं, माने सदगुरु भी होते हैं सतगुरु। लिख रहे हैं कि जनमानस को अगर सतगुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिव उन्मुख होगा, उसका मन शिव की ओर रहेगा। जहाँ भी जाइएगा वो शिव शिव करेगा। फिर लिखे हैं शिव सदृश होगा, और फिर लिखे हैं शिव ही होगा, माने शिव के जैसा ही होगा और फिर शिव ही होगा। देखिए साहब का ये लाइन लिखा हुआ है। हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं और किसी के कहने पर बनाए हैं, जिनका सारा लोग अब जानते हैं नाम साहब और दीदी। साहब और दीदी को सब कोई जानता है, जो शिव शिष्य नहीं भी है वो भी अब जानता है कि नहीं। बहुत लोग कहता है कि आपके साहब दीदी का क्या हालचाल है। तो वही शुरुआत किए हैं और बहुत पवित्र और पावन उनका शुरुआत यही था कि आदमी के जीवन में सही में शिव गुरु हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से शिव चर्चा चली है। हम करें या ना करें अलग बात है, लेकिन पूरा पवित्र और पावन है। अभी के समय में इतना अच्छा गुरु आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी गुरु के शिष्य बने होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बने होंगे, लेकिन इतना मन आपका ईश्वर के प्रति जागरूक नहीं था। आप शिव को अपना जब गुरु बनाए हैं तभी से आप 50 रुपया 100 रुपया टेम्पू ठीक करके भी इस गांव से उस गांव जाना शुरू किए हैं। याद कीजिए उस दिन आपके गुरु कोई होंगे, शरीर में कोई गुरु होगा आपका। क्या आप दूसरे को बताने में कहीं जाते थे कि मेरे गुरु का चेला बनिए? देखिए जनमानस में साहब ने कहा उसी शिव को अपना गुरु बनाओ जिसकी पूजा हम लोग घर में खानदान दर खानदान से करते आ रहे हैं। वही बाबा से एक और रिश्ता जोड़ना है कि शिव मेरे गुरु हैं। और अभी के परिवेश में ऐसा कोई घर नहीं है जो सावन के महीना में भी 1 लोटा जल महादेव पर सब घर में चढ़ता है, चाहे घर में चढ़ाएं कि बाहर चढ़ाएं। ऐसे शिव के शिष्य लगभग घर में शिवलिंग रखे हैं और लोग मना भी करते हैं कि शिवलिंग का पूजा नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं। हम जल्दी में टिहरी गए थे तो एक गुरु बहन बोली कि कोई आया था घर में, बोला कि शिवलिंग का पूजा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो अब शिवलिंग का पूजा हम ही लोग करते हैं। साहबे शुरुआत किए हैं। जब मधेपुरा में उन्होंने शिव को अपना जब गुरु बनाने के बाद वहाँ गए ना, सिंहेश्वर मंदिर में गए हैं, तो सब कोई कहानी जानते हैं कि धीरे से बोले थे बूढ़ाऊ इज्जत रखी है। इतने ना बोले बूढ़ाऊ इज्जत रखी है। फिर क्या हुआ? हाँ, बूढ़ा इज्जत रखी है। तो महादेव इज्जत रखे कि नहीं? बिजली चली गई। आप लोग अंदर आके बैठ जाइए, जगह है, आ जाइए ना अंदर, बैठ जाइए इधर। तो महादेव गुरु के रूप में दया ही करते हैं। और साहब ये बात को बोले हैं कि जब महादेव प्रसाद ग्रहण किए तो वहाँ के जो पंडा जी लोग थे बोले कि हम लोग ही प्रसाद दीजिए।
कहा बोले कि हम लोग ही प्रसाद दीजिए। तो साहब बोले कि कहीं दरिद्र हो जाइएगा तब ना, क्या कि उन्हीं लोग कहे थे कि शिव पर चढ़ा प्रसाद जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा और पागल हो जाएगा। अब चढ़ा के धतूरा खाएगा तो पागल नहीं होगा, कोई भांग चढ़ा के खाएगा तो पागल नहीं होगा, और रसगुल्ला चढ़ा के खाएगा कैसे पागल हो जाएगा। अच्छा ना, तो हम लोग के घर में अब शिवलिंग के पूजा होने लगा, प्रसाद रोज चढ़ने लगा और हम लोग धीरे धीरे खाने लगे। अब डर भी नहीं है, अगर कोई बोलेगा तो डर नहीं है। लेकिन बहुत लोग इसी में से हैं, कोई आके कह देगा कि आप जो हैं से शिवलिंग रखे हटा दीजिए, तो फिर हटा देते हैं। हम गए थे मध्य प्रदेश में सिंगरौली में शिव चर्चा करने, तो एक गुरु भाई पहले से हम लोग को जान पहचान के थे, तो बोले कि जानते हैं मैं अपना घर के शिवलिंग मंदिर में रख के दिया। हम क्या है, तो बोले कोई टीवी पर बाबा आए थे, मैं बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जिसके घर में शिवलिंग हटा दीजिए ना तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो हम पूछे कि जब हटाए तो घर विकास किया, तो बोले कि नहीं, जब से हटाए हैं परेशानी हो रही है। हम कि जाके लाइए, तो फिर खोज के वो शिवलिंग बेचारे लाए। एक दिन शिव चर्चा हम लोग करने गए थे डाल्टनगंज के पास, तो अथी पाड़वा मोड़ है ना, वहीं बगल में गांव था, गांव के नाम भूल रहे हैं। ज़्यादा आदमी नहीं थे, 100-200 लोग बैठे थे। तो गांव की एक दूगो कजरी था कहाँ ना, कजरी नहीं था, नहीं कजरी था, उजा और अथी था, पूजा निकलता है। अच्छा, रजहारा था, रजहारा था। तो 2-3 गो गांव की गुरु बहन आई, पूरा मोटी मोटी थी, आगे बैठी। तो हम ऐसे ही बोले ना कि लगता है कि आप ही लोग के लिए हम आए हैं आज। तो हम अपने वो लोग बोले कि जो फोटोवा लगे ही ना साहब दीदी के, इनका हमने ठंडा कर दी। तो हम बोले कि ठंडा का मतलब हम लोग पता नहीं था, बोले कि पानी में दहा दीजिए। हम भी कहा है, तो सब बोले कि इन्हीं चल गई थी दुनिया से, तो कहाँ रह करवा। तो हम बोले कि अच्छा, जब से आप पानी में डाले हैं तब से घर में क्या हो रहा है। अपने रोने लगी, बोले कि परेशानी, हम जाके खल खरीद के लाइएगा, बताइए। यही शुरू किया, इनके फ़ोटो हटा दीजिएगा तो आपको चलेगा जीवन। तो इसीलिए आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप मन ही मन धन्यवाद दीजिएगा ना। हम लोग कहीं कुछ जाते हैं, खाना मिलता है तो मन ही मन गीत गाते हैं ना, ये तो दया हरिंदर का। साहब के दया के बिना हम लोग को कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता है। अब बात आई कि दया वही मांगेगा जिसको शिव का शिष्य बनना होगा। क्या किताबें में साहब लिखे हैं पहला सूत्र में कि शिव शिष्य होने के जिज्ञासु, जो सही में शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, अपने गुरु से दया की याचना करेंगे और मन ही मन करेंगे, बोलेंगे नहीं, मन ही मन। ये ना कि इतना हल्ला कीजिएगा ना कि बगला से डंडा चालू हो जाए ना होता है कितना। अच्छा, दया मन ही मन मांगना कि स्वतंत्र विधा है, अकेले मांगेंगे हम। हाँ, चर्चा में हम लोग जब जागा करते हैं तो ढेर मिल के करते हैं, लेकिन दया में तो अकेले मांगते हैं। और दया क्या करता है, शुरुआत में साहब भी बोले हैं कि आपके घर में परेशानी है, समस्या है, तो दया आप मांग सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा धीरे धीरे। तो क्या पलटेगा, अब दया मांगिएगा ना कि महादेव इतना दया कीजिए ना कि आपका काम में लगे और जगे रहे। अगर सचमुच में जितने लोग हैं, हम लोग अगर दया मांगे कि हमको शिष्य बना लीजिए, तो बना दें कि नहीं। आप ही ने कहा, अभी एक गुरु बहन बोली कि बेटी के ब्याह जल्दी हो गया था, तो आप मांगे दया। तो ये बतिया क्या नहीं याद रखते हैं कि जब ये बात बोले तो महादेव दया की, तो ये भी बात दया कर सकते हैं ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बतिया हम लोग भुला जाते हैं, क्या कि इस बात पर हम लोग खड़े नहीं रहते। हम जानते हैं कि खड़े रहेंगे तो मन आपका महादेव की ओर ज़्यादा चलेगा, घर की ओर कम चलेगा। इसीलिए आदमी मनाता है कि थोड़ा थोड़ा चली, ज़्यादा ना चली। सही बात है, लेकिन याद रखिएगा कुछ नियम को आपको तोड़ना होगा। जैसे आप पूरा साहब का इतिहास पढ़िएगा, जो उनको नहीं जानते किताब पढ़िएगा, तो पूरा किताब में कहीं कहीं मिलेगा कि उनके माता पिताजी माने बाबूजी विरोध करते थे कि नहीं करते थे। काहे ला करते थे कि इतना बड़े घराने के होके आप
श्मशान कब्रिस्तान और सिउ सिउ कर ही चलते हैं। साहब नहीं सुन, अगर साहब सुनते तो आज घर घर में फोटो लगती उनकी। नहीं सुने, कुछ आपको भी नहीं सुनना होगा। आपका यात्रा अलग अलग है, अपनी अपनी गांठ सवारी बांधो, यहाँ नहीं पहुँचो उधार हो। अपना अपना सबके यात्रा है। भगवान बुद्ध अगर मान जाते, उनके पिताजी बोले थे कि क्या जरूरी है आपको, सब कोई धन कमाने के लिए क्या न से क्या करता है, आप राजा के लड़का हो कि जंगल जा रहे हैं। नहीं सुने, और देखिए भगवान बुद्ध के पूजा लोग करता है, हम नहीं पूरा विश्व पूजने उनको आता है कि नहीं आता है। तो आपको भी ये काम मिला है कि गुरु से दया की याचना कीजिए। जैसे दया मांगना शुरू कीजिएगा, आपके मन में शिष्य भाव जगेगा। चाहे आप मांगिएगा तो जगेगा, हम मांगेंगे तो जगेगा। अगर जगाता आप सुबह जाग गए तो क्या कीजिएगा बताइए? तो कुछ काम कीजिएगा ना। आप घर की महिला तो झाड़ू लगाइएगा, और नहीं जगिएगा तो अपना आराम से सोए हैं।